अच्छा, सब कहते हैं कि बचपन जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम होता है, गोल्डन पीरियड। पर क्या सच में ऐसा है? क्या ये इतना सिंपल है या इसमें भी कोई ट्विस्ट है? अभी हाल ही में कहानी सुनाने वाले के दादाजी ने यही बात कही। और ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कहीं न कहीं कनेक्ट करते हैं ना। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने ये गहरी बात बोली ठीक अपने डायपर में पॉटी करने से पहले। और बस यही आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। बचपन सिर्फ सुनहरा नहीं होता, वो मजेदार होता है, अजीब होता है और कभी-कभी तो एकदम ही अतरंगी होता है। तो चलो इस अतरंगी सफर की शुरुआत करते हैं इसके पहले पड़ाव से, द फैमिली सर्कस, मतलब हमारा परिवार। वो जगह जहाँ लॉजिक की कोई जगह नहीं होती और प्यार जताने के तरीके भी बड़े अजीब होते हैं। अच्छा, परिवार कितना बड़ा था? इसका अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं कि कहानी सुनाने वाले की दादी के 9 साल में 9 बच्चे थे। 9 साल में 9। जरा सोचिए उस घर में हर वक्त कैसा माहौल रहता होगा, पूरा हंगामा। और एक मजेदार बात ये है कि वो मजाक में कहती थीं कि 9 साल तक पेट में लाते खाने से उनके एब्स बन गए थे। अब जाहिर है इतने बच्चों के बाद उनकी हेल्थ पर तो असर पड़ा ही। और उनकी सर्जरी को लेकर भी एक मजाकिया कहानी है कि उन्हें टांकों की जगह एक जिप लगा दी गई थी। अब इतने सारे लोग घर में हों तो भाई बहनों के बीच का रिश्ता तो मजेदार होगा ही। उनकी लड़ाइयाँ किसी जमीन जायदाद के लिए नहीं होती थी, नहीं, वो लड़ते थे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, बिल्कुल WWE का मैच चल रहा हो जैसे। और कहानी सुनाने वाले का अपने छोटे भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही क्लासिक रिश्ता था। बड़ा भाई मतलब स्कूल के सीनियर की तरह, घर का परमानेंट बुली बना हुआ था। कभी कभी मदद करने की कोशिश भी उल्टी पड़ जाती थी। जैसे छोटे भाई ने कहा, डॉक्टर बनना मेरा सपना है। बड़े भाई ने उसे मेडिकल की सारी किताबें लाकर दे दी। नतीजा, अब डॉक्टर बनना बस एक सपना ही रह गया है और वो खेलों में सिर्फ मरीज बनता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस तरह के माहौल में एक बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है, मतलब उसकी दुनिया को देखने का नजरिया कैसा होता है जहां रूल्स वो खुद बनाते हैं। पैसे और फाइनेंस की समझ भी बड़ी जल्दी आ गई थी। जैसे उन्हें पता चला कि दांत वाली परी एक दांत के बदले पैसे देती है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस सिस्टम को हैक किया जाए और अपनी दादी के 32 दांतों का पूरा सेट तकिए के नीचे रख दिया। और नतीजा क्या निकला? 7,000 रुपए के डेंचर के बदले मिले सिर्फ 32 रुपए। मतलब बचपन की इकोनॉमिक्स कुछ ऐसी ही होती है ना। कितना शानदार बिजनेस प्लान था। और ऐसा ही दिमाग और लॉजिक सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, बल्कि सुपरनैचुरल खतरों से निपटने में भी लगता था। जैसे बचपन की कहानियों वाली डरावनी चुड़ैलें। तो चुड़ैल को पकड़ने का प्लान नंबर 1 था उसके पैरों के निशान का पीछा करके पीछे से हमला करना। सिंपल। लेकिन इसमें एक छोटी सी गड़बड़ थी। चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, तो असल में आप उसकी तरफ ही भाग रहे होते हैं। ठीक है, प्लान 1 फेल, तो प्लान 2.0 सीधे सिर के पीछे हमला करते हैं। लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि चुड़ैलों के बाल उनके चेहरे पर होते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि आगे का हिस्सा कौन सा है और पीछे का कौन सा। चलिए अब घर से बाहर की दुनिया में चलते हैं, स्कूल और पड़ोस, जहां ये सब एक्सपीरियंस और भी मजेदार हो गए। और सबसे यादगार एक्सपीरियंसेस में से एक, छोटे भाई की इमरजेंसी की वजह से बड़े भाई की पब्लिक में बेइज्जती होना। ये तो कई लोगों ने झेला होगा। स्कूल में छोटे भाई के साथ हुई एक बाथरूम वाली घटना तो पूरी थ्रिलर फिल्म की तरह थी। पहले स्लो मोशन में एक रहस्यमयी बुलावा आता है, फिर क्राइम सीन पर छोटे भाई को 2 स्टाफ मेंबर पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। वो चिल्लाता है, मुझे फंसाया जा रहा है। और फिर असली अपराधी का खुलासा होता है। पता है कौन? पीटी टीचर। स्कूल के बाहर मोहल्ला तो जैसे इनोवेशन का हब था। हर रोज नई नई खोज होती थी, जैसे ड्रैगन फ्लाई पर धागा बांधकर उसे पेन की तरह उड़ाना, या फिर टायर के पीछे बिना कपड़ों के भागना, फैमिली कार का टायर निकालकर झूला बना लेना और रिमोट कंट्रोल कार को तोड़कर पंखा बनाना, और सबसे बढ़िया एक ऐसा रिमोट बनाना जो सिर्फ खुद को कंट्रोल करे। और एम्बिशन तो कूट कूट कर भरा था। एक बार सपना देखा कि 1 किलोमीटर लंबी पतंग की डोर को पूरा खोल देंगे। घंटों की मेहनत के बाद गलती से अपनी ही पतंग काट दी। अगली कोशिश में उन्होंने गलती से नासा का $100 मिलियन का टेलीस्कोप आसमान से काट दिया। मतलब छोटे सपने से सीधे इंटरनेशनल इंसिडेंट। तो सवाल ये है कि इस सारी धमा चौकड़ी, इन सारी अतरंगी यादों का पॉइंट क्या है? ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है?
पॉइंट ये है कि ये अजीब रैंडम चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में होती हैं, ये सिर्फ किस्से नहीं हैं। यही तो कहानियों का कच्चा माल है, हमारी क्रिएटिविटी की नींव। और बस इसीलिए ये चैनल नॉट योर टाइप बनाया गया। ये दो भाइयों की एक कोशिश है अपने उस अजीब अतरंगी बचपन को समझने की, कहानियों और एनिमेशन के जरिए। एक भाई कहानी सुनाता है और दूसरा उसे एनिमेशन से जिंदा कर देता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। आपके अतीत की वो कौन सी बेतुकी, मज़ेदार कहानी है जिसे दुनिया को सुनाया जाना चाहिए?